द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने जा रहा है? क्या देश भर में लोकसभा चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होने वाले हैं? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और याचिका लगाने वाले महमूद प्राचा हैं, जो इस वक्त पूरे देश में ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रखे हैं। देश भर में वकीलों का जबरदस्त प्रदर्शन उनकी अगुवाई में होता रहा है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। ईवीएम एक मशीन है जिसमें छेड़छाड़ और हैकिंग की संभावना बनी रहती है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से भी कई बार सवाल किए गए, लेकिन चुनाव आयोग शायरी पढ़कर बातों को टालता है। अब यहां से जो यह मामला बना है, क्या दलीलें दी गई हैं, क्या तर्क है, सुप्रीम कोर्ट इससे कितना सहमत होगा और नोटिस जारी करेगा, क्या इस चुनाव में ईवीएम पर रोक लग सकता है, इसे हम लोग इस रिपोर्ट में समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ध्यान देने की बात यह है कि ठीक इसी तरीके का एक मामला जिसमें कंप्लीटली बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग तो नहीं है, लेकिन जो मांग की गई है वो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की ओर बढ़ता हुआ कदम मालूम पड़ता है। इसको लेकर एडीआर में काफी पहले और हाल में अरुण कुमार अग्रवाल ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई। जस्टिस गवई की बेंच ने उस याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया, जिसमें मांग यह की गई थी कि यहाँ पर जो पर्ची निकलती है वीवीपैट से, जो भी डिस्प्ले पर दिखाई पड़ता है, उसके 100% मिलान किए जाएं और वो बता दिया जाए कि ईवीएम में जितने वोट पड़े हैं और जो पर्ची जितने निकले हैं, डिस्प्ले हुए हैं, वो दोनों संख्या बराबर हो ताकि निष्पक्षता बनी रहे, गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना हो। इन सब के बावजूद अब जो उससे बड़ी मांग है कि सीधे सीधे ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। और अब इस मामले में क्या तर्क दिए गए हैं, संविधान के किस नियम का तकाजा दिया गया है, ये जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। फिर हम सीधे महमूद प्राचा के कुछ ट्वीट भी दिखाएंगे जो खुद यूपी के रामपुर से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में मैदान में भी उतरे हैं और तमाम उम्मीदवारों से यह कह रहे हैं कि आप सब भी हमारे मुहिम में जुड़िए और कहिए कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो। उनके दो इंपॉर्टेंट ट्वीट हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा आज तक के इस खबर को अपने स्क्रीन पर देखिए। देश के सभी चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंची है याचिका। अब क्या तर्क दिया गया है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 और चुनाव संचालन नियम 1961, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक चुनाव में जहां मतदान होता है वहां वोट बैलेट पेपर के जरिए ही डाले जाएंगे। और यह भी कहा गया है कि अगर आपको ईवीएम से चुनाव कराना है तो वो परिस्थिति काफी असाधारण होनी चाहिए। यहाँ याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल चुनाव का नियम है, यानी सभी चुनावों में पेपर बैलेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। याचिका के मुताबिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के मामले में चुनाव आयोग सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही ईवीएम से चुनाव कराने पर विचार कर सकता है। आपको बता दें कि इस तरीके की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में काफी पहले भी पड़ी हुई हैं। 2018 में जो रंजन गोगोई थे, उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दी थी, लेकिन अब यह मामला फिर से तूल पकड़ा है। एक और जहां एडीआर और अरुण कुमार अग्रवाल समेत कई और याचिकाएं इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, जिस पर जस्टिस गवई ने नोटिस तो जारी कर दिया है। क्या अब महमूद प्राचा के मामले में भी जो डायरेक्शंस की मांग की गई है, निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट की क्या करना है, क्या उस पर सुनवाई होगी? क्या उस मामले को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश जारी कर सकता है? क्या लास्ट मोमेंट में चुनाव आयोग इस बदलाव के लिए तैयार होगा? तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग के सामने चुनौती तो है,
लेकिन विकल्प भी महमूद प्राचा ने दिए हैं कि अगर आप हमारी कोई भी बात नहीं मानेंगे तो एक बात और मान सकते हैं कि जो वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियां हैं वो वोटर के हाथ में पड़े, वोटर संतुष्ट हो और अपनी मर्जी से बैलेट बॉक्स में इसे डालें। लाइव लॉ का एक ट्वीट है इस संबंध में, जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर कि क्या जानकारी है उसमें। फिर महमूद प्राचा के भी हम ट्वीट पर आएंगे, उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं। यहाँ लाइव लॉ ने लिखा है, एडवोकेट महमूद प्राचा अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट सीकिंग द यूज ऑफ बैलेट पेपर्स इन इलेक्शंस, raises concerns about EVMs. In the alternatives, he submit that a voter may be allowed to take the VVPAT slip physically and deposit it in a ballot box. Visual inspection of slip through a glass for a few seconds is not a VVPAT in its true sense, he argues. इनका कहना है कि एडवोकेट महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़े हैं, उन्होंने याचिका लगाई है और कहा है कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल चुनाव में हो, और उन्होंने ईवीएम को लेकर कुछ कंसर्न्स भी सामने रखे हैं कि ये ईवीएम के साथ खामियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो अल्टरनेटिव के तौर पर उन्होंने कहा है कि एक वोटर को वीवीपैट स्लिप उनके हाथ में फिजिकली दिए जाए, वो देखने के बाद संतुष्ट होकर वो बैलेट बॉक्स में उस पर्ची को गिरा सकें। उनका कहना है कि विजुअल इंस्पेक्शंस जो है स्लिप का सीधे ग्लास में दिखाई पड़ जाता है कि ये देखिए आपने इस उम्मीदवार को वोट दिया, तस्वीरें बन जाती हैं और कुछ सेकंड में वो फिर अपने आप वहाँ जमा हो जाती है। लेकिन इस डिस्प्ले को यकीन के साथ नहीं माना जा सकता है कि जो दिखा है क्या वही काउंट भी हुआ है। इसको लेकर एक हमेशा से शंका बनी रहती है, तो उन्होंने कहा है कि यह सही मायने में जो है विवाद का विषय है, इस वजह से इसे आप हटाकर फिजिकली वो पर्चा दीजिए ताकि चुनाव में इसका सही से इस्तेमाल हो सके। अब आइए आपको दिखाते हैं कि महमूद प्राचा किस तकनीकी पक्ष की बात कर रहे हैं। यहाँ महमूद प्राचा का एक ट्वीट हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट बेसिक इशू फ्रॉम नाउ ऑन व्हिच टू माई नॉलेज वाज नॉट रेज्ड इन एनी ईवीएम पिटिशन टिल डेट। क्योंकि यह भी जानते हैं कि इस तरीके के पिटिशन खूब पड़े हैं, लेकिन इनका कहना है कि यह सबसे मोस्ट बेसिक इशू है और उनके नॉलेज में इस तरीके से ईवीएम पिटिशन में किसी ने दलीलें नहीं रखी हैं, समस्या किसी ने नहीं गिनाई। इनका कहना है कि एज पर लॉ सेक्शन 59 एंड 61A मैंडेट दैट every election where a poll is taken, votes shall be given by ballot, and EVM cannot be used in any constituency unless the ECI passes an order for its use specifying circumstances for each case। मतलब कहा जा रहा है कि सेक्शन 59 और 61A का मानना है कि इसके मुताबिक कहीं भी अगर वोट होगा तो वो पर्चे से होगा, बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। अगर ईवीएम का प्रयोग किया भी जाना है तो चुनाव आयोग को जिन जिन सीटों पर ईवीएम का प्रयोग किया जाना है उसके एक असाधारण कारण बताने होंगे, और इसी को लेकर ही अब यह याचिका के रूप में इसे तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में महमूद प्राचा ने डाला है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि नो सच ऑर्डर्स एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैज बीन पास्ड फॉर एनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, consequently all elections have to be held by the use of ballot alone। I request all candidates and political parties to closely follow my moves and procedures to expose the faults of EVM at every stage of elections। इनका कहना है कि इस तरीके के कोई ऑर्डर्स अभी तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि पास किए गए हों लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी को लेकर, यहाँ पर सीधे सीधे बैलेट पेपर से चुनाव हो ऐसी मांग रख दी गई है। उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों से कहा है कि आप हमारे साथ आइए और इस विवाद पर हमारा साथ दीजिए ताकि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो सके। हम आपको इनका एक और ट्वीट दिखाते हैं। इन्होंने जब लाइव लॉ पर इनकी ही रिपोर्ट छपी तो इन्होंने शेयर किया और इन्होंने लिख दिया, नो सरेंडर नो गिविंग अप, ईवीएम एज अ मेथड इज इलीगल एंड टोटली अनसेफ अनलेस ECI passes constituency wise reasoned orders for holding elections by EVM। Elections by default have to be held by ballot alone। The fight against the
use of EVM is now on the next level. I request all candidates and political parties opposed to EVM to join the second phase of mass movement we are launching. Together we can still stop EVM. इनका कहना है कि अभी तक हमने हार नहीं मानी है, हमने छोड़ा भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि ईवीएम जो है अब एक तरीके से यह मेथड है जो कि इलीगल है और अनसेफ भी है। अब ऐसे में ईसीआई अगर ईवीएम से चुनाव कराने की बात कहता है तो कोई ना कोई आदेश इसमें जारी करना पड़ेगा। कारण क्या है, क्यों करा रहे हैं? ऐसे में यहाँ पर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। अब ईवीएम के खिलाफ जो हमारी जंग का दूसरा चरण है वो शुरू होने जा रहा है और ऐसे में अब सभी लोगों से वो साथ मांग रहे हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है और यहाँ पर सब कुछ देखना होगा, क्योंकि महमूद पराचा यूपी से उम्मीदवार भी हैं और यहाँ पर चुनाव के नतीजे अगर उनके पक्ष में आते हैं तो भी वो क्या कहेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।